हरण मेरे नजर में नहीं आ रहा है। कारण क्या है जो हरण को मैं देख नहीं रहा हूं? देखता हूं कुछ दूर आगे जाकर पिछड़ गई है। वो भागते देख रहा हूं, क्या किला और घर में जाकर के घुस गया है। हरण उसको पीछा मैंने। इस समय बेटा अकबर शिकार खेल रहा है, लेकिन मैं हरिण बनकर के चंपक महल में जाकर के घुस जाती हूँ। देख रहा हूं वह हरण की पीछा करते आया तो देख रहा हूं यहाँ सुंदरी बैठी हुई है, नारी है। यह महल में मुझे रहना शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता। कारण अगर कोई देख ले तो मेरे बलन मेरे देह को बदनामी हो जाएंगे। नहीं, यहाँ से मैं पीछा हट जाता हूँ। पीछा नहीं हटूंगा, देखा हुआ शिकार मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कौन बाजी है, इससे मैं पूछता हूँ कि हरण है या नहीं। सुनो भाई, कौन बैठी हुई है? कौन है आप और हमारे महल में कैसे प्रवेश कर गए? अभी मैं चिल्लाकर शोर मचा दूंगी, आपकी प्राण नहीं बचेगा। अरे भाई, हम पश्चिम मुल्क को रहने वाले हैं। अच्छा, जंगल में शिकार खेलने आया हूँ। हाँ, वह हरण भागते भागते इसी महल में घुसा है। अच्छा, इसलिए था मैं आया हूँ और तुम्हारी जगह हूँ। क्या हरण है तो बताओ, दो हरण। खबरदार, तू एक लफ्ज आगे बोले तो जबान खींच लूंगी मैं आपकी। ऐसे चोर उचक्का मेरे महल में घुस गए हरिण लेने के बहाने, अब जाते हैं कि नहीं मेरे महल में से? सुनो, अगर हरण है तो दो हरण लेकर के मैं जाऊंगा। अरे मैं नारी की शान ज्यादा बात करने से फायदा नहीं है। यहाँ मेरा मनसाई है कि अब यहाँ से वापस लौट जाता हूँ। जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। जा रहा हूँ। ना जाने कहाँ से पागल से भटक भटक के मेरी महल में घुस जाते हैं। अगर मेरे पिताजी को पता चला कि ये मेरे महल में आए हैं तो इसको तो भी उल्टा लटका देंगे।
है, आधी रात को कांच नींद ने मुझे जगा दिया। मैं जाके महल में आराम से सो जाती हूँ। ऐसा कशिश, ऐसी बेताबी, इतनी बेचैनी तो आज तक मुझे कभी नहीं हुआ। मैं अपनी महल में आराम कर रही थी, अर्धरात्रि में ना जाने कौन ऐसा मनुष्य है, देवी है, देवता है या कौन है जो इतनी धुन से, मीठी तान से बांसुरी बजा रहा है। और बांसुरी की तान, बांसुरी की धुन हमारे महल तक आ रही है, जिसकी धुन के पीछे मैं सारी रात सो नहीं पाई। ना जाने कौन है इतना अच्छा बांसुरी बजा रहा है, जिसका धुन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। कौन है, कहां से आया है, कैसे बांसुरी बजा रहा है, मैं कैसे जानूं कि बांसुरी की आवाज आखिर कहां से आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ी दूर जाकर देखती हूँ महल से बाहर, अगर महल के आसपास कोई होगा, बांसुरी बाजार होगा, तो मैं उससे अवश्य मिलूंगी, क्योंकि इतनी कशिश बांसुरी में आज तक किसी की बांसुरी में जान नहीं जो तान आज मैं सुन रही हूँ। थोड़ी देर आगे चलकर मैं देख लेती हूँ।
ये तो वही इंसान है जो रात्रि में मेरे महल में घुस गया था और हरे लेने का जिद कर रहा था। एक बात पूछूं? पूछो। आप इस सुनसान जंगल में पेड़ के नीचे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ जंगल में शिकार खेलने आया था। वह हरण भागते भागते इसी महल में घुस गया है और मैं वापस वहां से लौटकर आकर यहाँ या रात्रि जाऊं कहाँ? इसीलिए इस दरख्त के पेड़ में बैठकर मैं बांसुरी बजाकर समय पास कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बांसुरी आप बजा रहे थे जिसका धुन मेरे महल तक जा रहा था, जिसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रहा है। तुम्हारी कानों में गूंजे तुम्हारी महल में था, इससे क्या मतलब है? सुनिए, सुनिए ना, आप इतने अच्छे बांसुरी बजाते हैं जिसकी धुन सुनकर मैं तो पगली हो गई हूँ। मैं आपकी धुन की दीवानी हो गई हूँ। अच्छा, सच में जब जब मैं बांसुरी की आवाज सुनती हूँ मेरे पाँव अपने आप थिरकने लगते हैं। मैं बांसुरी की धुन पर नाचने लगती हूँ। अच्छा, देखिए थोड़ी आप बांसुरी बजाएंगे? नहीं, मैं नहीं बांसुरी बजाऊंगा। मिर्गी उर्गी हो गई। सुनिए ना, इधर आइए ना। अब मैं गुस्से में ना जाने महल में क्या क्या कह दी, उसका अब तक आप दिमाग में बैठाए हुए हैं। इस बात का मैं नहीं दिमाग में रखा हूँ। तो ठीक है, अगर आप मुझे माफ कर दिए तो ठीक है, एक बार मुझे बांसुरी सुना दीजिए, मैं यहाँ से अपने महल में चली जाऊंगी। चलो बाबा, तुम्हारी बात सही हुआ, मैं बांसुरी बजाता हूँ। सच में? ठीक है, जल्दी बजाइए। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं नाचते नाचते गिर जाती हूँ। पगली कहीं थे, अगर कोई दुनिया वाला देखे तो मेरे नाम की बदनामी होगी। चले जाओ। आदमी अगर काटे तो उड़ी बुझाएगा। सुनिए ना, बोलो। इस बार गिर गई हूँ ना, अब नहीं गिरूंगी। बजाइए। आप बांसुरी नहीं बजाऊंगा। चलो जाओ, भागो, जाओ, जाओ। ए परदेसी, बोलो। बस एक बार सुन पगला रे। साथी, सुना दीजिए एक बार, मैं चली जाऊंगी, मुझे देर हो रहा है, सोना है महल में। नहीं सुनाएंगे? एक बार फिर बुला दूं? हाँ एक बार। नहीं, जाओ, जाओ। आप नहीं मानते हमारी बात। चले जाओ। जा छिकी नहीं, जाए छिकी नहीं। जाओ। हम जाते हमारे बाबू खोजे थे। अब मैं क्या करूं? थोड़ी सी रात बची है, यह टाइम मैं पास करता हूं। अब सुबह का टाइम होने जा रहा है, मैं यहाँ सो जाता हूँ। इसके बाद देखा जाएगा जो मेरा सब देखा जाएगा। हे भगवान, आज क्या बात है कि इस रात को
बांसुरी की धुन की आवाज नहीं आ रही है। कहीं वो परदेसी चला तो नहीं गया, या फिर बजाते बजाते कहीं सो तो नहीं गया। मैं देखती हूँ जाकर, क्योंकि जब तक मैं बांसुरी की धुन एक बार ना सुनूंगी मेरे दिल में चैन नहीं आएगा, मुझे रातों को नींद नहीं आएगी। एक न एक बार मुझे बांसुरी की धुन तो सुनना पड़ेगा। मैं देखती हूँ महल से बाहर जाकर कि आखिर वो परदेसी है जंगल में या चला गया। ठीक है, मैं जाकर थोड़ी देर देखती हूँ। मैंने डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का नया करार रे, ओ मैं बजाए बांसुरियाँ। बांसुरी की धुन की मैं दीवानी हूँ, लेकिन ये तो सो गया। कैसे बजाएगा, कैसे मैं जगाऊं इसे, कैसे उठाऊं? अगर इसे जगाऊंगी तो क्या सोचेगा कि आज रात्रि के समय में ये लड़की मुझे क्यों उठा रही है। इससे अच्छा क्या करती हूँ, ये सोया हुआ है, अपने तंत्र से अपने जादू से 7 बार निंद्रा इसे ऊपर दे देती हूँ और इसे अपनी गोद में उठाकर अपने महल में ले जाती हूँ। वही उसकी निंद्रा तोड़कर इसे मीठी मीठी बांसुरी की धुन सुनती रहो। इस वक्त मैं इसे 7 बार निंद्रा देती हूँ, इसे गोद में उठा के अपने महल में ले जाती हूँ। अब मैं इसे अपने गोद में उठाती हूँ और फुर्र से लेके भाग जाती हूँ। ना जाने कितना वजन है इसका, ये तो उठ ही नहीं रहा, कैसे उठाएंगे? ओ काका इनका उठा के लग रहा थोड़ा सा उठ। नहीं, एक बार मैं और कोशिश करती हूँ। नहीं है भाई, ये मुझसे नहीं उठेगा। लेकिन जब तक इसे महल में नहीं ले जाऊंगी मैं चैन से नहीं सोऊंगी। इस बात मेरे मन में ख्याल आता है, मैं जा रही हूँ इंद्रपुर में, इंद्र भगवान से उनकी दनमा को मांग करूंगी, जो दनमा जमीन के नीचे से इसे लेकर मेरे महल में रख देगा। क्योंकि मैं इंद्रलोक की परी थी, वहां जाऊंगी तो इंद्र भगवान मुझे इनकार नहीं करेंगे, वो अपना दनमा मुझे अवश्य दे देंगे। इस वक्त हे भाई ने बातें रहिया ना